नमस्कार, सिटी न्यूज़ से मैं हनी कंसल आज आपको ले चलता हूँ नगर पालिका चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी के पास, जिनसे आज हमारे सिकंदराबाद क्षेत्र को लेकर कुछ सवाल हैं, जिनसे आज हम आप सभी को रूबरू कराना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने चुनावों के दौरान सिकंदराबाद में विकास कार्य की बात कही थी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे जीटी रोड पर विशेषतः डाक बंगले से लेकर कुत्ते वाली कब्र तक जाम लगा रहता है, उसके रोड के चौड़ीकरण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पीडब्ल्यूडी को प्रस्ताव किया हुआ है, पीपीआर बनकर गई है, स्वीकृत होने की श्रृंखला में है। निश्चित रूप से वो काम स्वीकृत होकर आने वाले हैं और सड़क 9-9, 10-10 फीट दोनों साइड में बढ़ाई जाएगी। जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं उनको भी पीछे किया जाएगा और बीच में डिवाइडर लगाया जाएगा। जैसे बीच में डिवाइडर आ जाएगा तो निश्चित रूप से वो ट्रैफिक अनियंत्रित तरीके से दौड़ता है रोड पर, वो अनियंत्रित तरीके से दौड़ना बंद हो जाएगा। और जो हम डिवाइडर लगाएंगे उसमें भी हम वृक्षारोपण करेंगे। दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे आपकी घोषणा के अनुसार अग्रसेन चौक व भगवान परशुराम चौक के बारे में आपकी एक घोषणा हुई थी, जिसमें लोगों का भी रुझान था, उसके बारे में आप क्या स्पष्टीकरण करना चाहेंगे? मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ, ऐसी मेरी सोच है, सर्वभूतेषु आत्मपश्यति। मैं संसार के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा की तुल्य समझता हूँ। मैं जाति जातियों में भेद नहीं करता, मैं महापुरुषों में भी भेद नहीं करता। चूंकि कभी कभी पाता था मैं कि जातियों के आधार पे मुझे कभी कभी विभेद नजर आता था धरातल पे, तो मैंने ऐसा मन बनाया था कि जाति आधारित जो विभेद नजर आता है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दो। चूंकि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती और अच्छे पुरुषों की भी कोई जाति नहीं होती, तो इस आधार पे मेरा मन था कि भगवान परशुराम चौक बनाओ, महाराजा अग्रसेन चौक बनाओ। हमारे जो आप्त पुरुष हुए ये दोनों हमारे आप्त पुरुष हैं। हम आप्त पुरुषों का अनुकरण करें, उनके जीवन चरित्र को अपने में धारण करें, तो हम कभी कभी अपने महापुरुषों से अपना नाम जोड़ते हैं। तो नाम जोड़ने का मतलब यह है कि हम उनके वैशिष्ट्य को अपने जीवन में धारण करें और उनके वैशिष्ट्य को जहां भी हम प्रचारित और प्रसारित कर पाए हमें करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी पहचान है हमें वो जहां भी मौका मिले वहां प्रत्यक्ष रूप से दर्शित करनी चाहिए। उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है कि महाराजा अग्रसेन चौक, भगवान परशुराम चौक। ककोर रोड शमशान के सौंदर्यकरण व विस्तारीकरण में आपकी क्या राय है? और क्या योजनाएं हैं? रोड का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण तो इसी वजह से हो रहा है कि वहां पर वो रास्ता जेवर हवाई अड्डे के लिए जाता है, तो शासन ही उस काम को करा रहा है। जहां तक शमशान घाट की बात की आपने, शमशान घाट वहां पर था और वो मिश्रा परिवार की वजह से वहां पर शमशान घाट चलता था। वो जमीन मिश्रा परिवार, हमने मिश्रा परिवार से आग्रह किया कि ये जमीन हमको दे दो, जिससे कि हम प्लांट वे में शमशान घाट का निर्माण कार्य करा सकें। कुछ विवाद था, विवाद की श्रृंखला में हमने सारे अधिकारियों के माध्यम से जो उससे संबंधित पेपर थे उनका अवलोकन कराया। अवलोकन में ये पाया कि वो जो लोग आपस में विवाद कर रहे हैं उस विवाद का कोई मतलब नहीं है। वो विवाद सहजता, सरलता और समझौते के साथ ही खत्म हो सकता है। तो हमने बब्बू मिश्रा जी से बात की और हम दोनों के बीच में माननीय विधायक जी का भी बहुत प्रयास था और माननीय हमारे सांसद जी, उनकी भी बड़ी बर्निंग डिजायर थी, तीव्र इच्छा थी कि ये शमशान घाट जो ऐसे बड़े अस्त व्यस्त तरीके से नजर आता है उसको सुव्यवस्थित बनाया जाए। तो माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी के मन में जो भाव था उसको अभिव्यक्ति देने के लिए मैंने प्रयास किया। बब्बू मिश्रा जी से बात की और वो भी सहज भाव से सहमत हो गए और उन्होंने 4 बीघे जमीन देने के लिए हमारे सम्मुख प्रस्ताव रखा है
अब जो उसमें एसडीएम न्यायालय में जो विवाद चल रहा है उस पे हम और अवलोकन करके और एक समझौता पत्र दाखिल करेंगे कि हम लोगों के बीच में समझौता हो गया है। और मैं समझता हूं कि एक बार ये विवाद टेक्निकली जो न्याय संगत तरीके से 10-5 दिन में हल हो जाएगा और बरसात भी 10-15 दिन बाद बंद हो जाएगी और हम वहां पे निर्माण कार्य शुरू करा देंगे और निश्चित रूप से एक दिव्य और भव्य शमशान घाट का शुभारंभ शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर बहुत सुंदर शमशान घाट बन जाएगा जन अपेक्षाओं के अनुरूप। चूंकि जन अपेक्षा थी वो सबसे विशाल, सबसे विस्तृत और सबसे पुराना शमशान घाट है नगर का। निश्चित रूप से हम उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, पुराने जीटी रोड की हालत ज़्यादा खस्ता है, जिसपे स्कूल से आने जाने वाले बच्चों को, बुजुर्गों को और सभी को ज़्यादातर परेशानी होती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और ये कब तक पूर्ण हो सकता है? ये मार्ग पुराना जीटी रोड है। मैंने ये जानकर कि पुराना जीटी रोड है तो मैंने पीडब्ल्यूडी को प्रस्ताव भिजवाया। दुर्भाग्य से मेरा पीडब्ल्यूडी में वो प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ, वो वापस आ गया, रिजेक्ट हो गया। पर चूंकि नगर ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो मैं भिन्न भिन्न तरीकों से जैसे भी करा पाऊंगा मैं इस रोड की जो खस्ता हालात है उसको अच्छा करने का प्रयासरत हूं और जिस भी मद से मैं पैसा ला पाऊंगा मैं प्रयासरत हूं, उस मद से पैसा लाऊंगा और इस रोड को भव्य बनाने का मेरा मन है। मैं निश्चित रूप से भव्य रोड बना पाऊंगा, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा यह भी मानना है कि लाइफलाइन ऑफ सिटी है, ये सिकंदराबाद की लाइफलाइन है, ये सिकंदराबाद की मध्य रेखा है। हमको भी बड़ा मन करना पड़ेगा। हम इस रोड पे जो निवास करने वाले लोग हैं, हम लोगों ने नाली इत्यादि का इंक्रोचमेंट किया हुआ है, नाली से आगे अपनी वो सीढ़ी निकाली हुई है। हम लोगों को भी मन बड़ा करना पड़ेगा, वो इंक्रोचमेंट हटाना पड़ेगा। और मेरा मन है कि हम नाली टू नाली सीसी रोड बनाएंगे, नाली टू नाली सीसी रोड बनाएंगे। कहीं कहीं मैंने देखा है कि सरकारी इंक्रोचमेंट है खंबे इत्यादि के माध्यम से, मैं खंबे को भी पीछे करा दूंगा। मेरा मन है कि ये सीसी रोड बने, मेरा मन है कि ऐसी रोड बने कि यदि गाड़ी में बैठ के हाथ पे गिलास ले लिया जाए तो गिलास का पानी ना चले। मेरा मन है कि इस रोड का विस्तारीकरण हो जाए, कहीं इलीगल इंक्रोचमेंट है तो उसको हटा दिया जाए। और मैंने जैसा आपको बताया कि मैं भिन्न भिन्न मदों से पैसा लाने का प्रयास कर रहा हूं। परमेश्वर ने चाहा तो 2-4-5 महीने में ये सब हो जाएगा। और नगर पालिका की एक सूक्ष्म धनराशि होती है, नगर पालिका के पास में बहुत बड़ा फंड नहीं होता, तो जो सूक्ष्म संसाधन है हमारे पास में उसके द्वारा भी मैं जहां पर बड़े बड़े पैच हैं, जहां बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो बीच बीच में 100-100 मीटर में डिवाइड करके मैं उन रोड को भी बना रहा हूं। और उस रोड को भी मेरे प्रयास है कि जहां रोड उचित मात्रा में चौड़ी है वहां बीच में डिवाइडर लगा दो, वहां बीच में वृक्षारोपण करा दो। तो मेरा मन है कि हम इसे मॉडल रोड बनाएंगे, देखने और दिखाने लायक रोड बनाएंगे। जनता का आशीर्वाद और आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से मैं अपने इस कार्य में सफल होऊंगा। सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप नगरवासियों से क्या कहना चाहेंगे? मेरी नगरवासियों से इतनी ही अपील है कि नगर तुम्हारा है, आप सब लोग हमारे हैं। हमको दिन रात ये विचार करना चाहिए कि हम अपने नगर को कैसे दिव्य भव्य बनाएं। आपके पास कुछ प्रस्ताव हो तो वो मेरे से शेयर करें, अपने मनोभाव को मेरे साथ साझा करें, मैं भी अपने मनोभाव आपके साथ साझा करूंगा। और जो उत्कर्ष का मार्ग हमारे सम्मुख आएगा हम उसको अपनाएंगे। बस सभी लोगों से ये अपील है कि नगर को दिव्य भव्य बनाने के लिए हम लोग आपस में जुड़ जाएं और दिन रात काम करें, एक दूसरे का सहयोग करें। धन्यवाद। सिटी न्यूज़ चैनल से बात डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी का संवाद करने के लिए धन्यवाद।